नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो सेमीकंडक्टर जो थीम है उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड मैं कई स्टॉक्स लेके आया हूँ जो उसमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसमें काम कर रहे हैं। अब इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा स्टॉक जो आने वाले टाइम में मेरा पैसा बना के दे सके और उसकी अपॉर्चुनिटी किस कॉस्ट पर मिलेगी वो हमें वैल्यूएशन से पता लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, मेरे जैसे जो आम इन्वेस्टर हैं, वो समझ सके हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को डिटेल में देखना है, मैं इधर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आप जाके देख लेना। इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल रखेंगे हम उसको। चलिए शुरू करते हैं। एएसएम टेक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अब ये जो कंपनी है, इसका पहले चलते हैं हम सीधा स्क्रीनर पे चल के कंपनी की वेबसाइट खोल लेते हैं और देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे। तो जब आप इसका खोलेंगे कुछ ऐसा इसका दिख रहा है कंपनी की। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, इनका कॉन कॉल नहीं करते हैं, जस्ट पीपीटी अवेलेबल है, तो पीपीटी से ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। कंपनी की अगर बात कर ली जाए, कंसल्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं और आर&डी भी करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। और इनका जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काफ़ी तेज़ है। करंट भी स्टॉक का 133 है और ओनली पीपीटी अवेलेबल है। ठीक है, और अगर स्क्रीनर पे चले जाएं, इसके चार्ट की अगर बात कर ली जाए, अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, तो मुझे ऐसे चार्ट बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। लेकिन अच्छा होता कि अगर इसके बारे में कंपनी कॉन कॉल करती तो हम थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन निकाल पाते हैं, महंगा है, सस्ता है, क्या है आज की डेट में। इस वजह से मैंने इस कंपनी को मस्ट रीड वाली कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी गुजरात फ्लोरोकेमिकल। इसके सीधा चलते हैं वेबसाइट पे और वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं क्या सीन दिख रहा है। जैसे ही आप कंपनी के प्रोडक्ट पे जाएंगे तो फ्लोरो पॉलीमर्स, स्पेशलिटी केमिकल, रेफ्रिजरेंट और केमिकल्स, इन चीज़ों में ये डील करते हैं। और जो मैंने इनके बारे में डिटेल निकाल के रखी है उसमें स्पेशलिटी केमिकल, रेफ्रिजरेशन, ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसके बैटरी मटेरियल, उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। स्टॉक का जो करंट पी है 65 का है। फ्यूचर पी इनका जो सेल्स ग्रोथ के जो नंबर हैं इनके 25% है और उसके अकॉर्डिंग इनके जो पैट हैं वो 10 से 11% मैनेजमेंट ने बताएं, इनडायरेक्टली थोड़ा सा बताएं। और अगर मैनेजमेंट ऐसा कर पाती है तो इनके 1 ईयर फॉरवर्ड पी 60 से 70% हो जाएंगे। चार्ट इनका डाउन ट्रेंड है, वीक है और मुझे ऐसे चार्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक बारी मैं क्या करता हूँ, इसका चार्ट आपको खोल के दिखा देता हूँ। हाँ, तो मुझे इनका चार्ट मिल गया। गुजरात फ्लोरोकेमिकल ये कंपनी है और चार्ट इनका डाउन ट्रेंड है, वीक है। अगर आप 3 साल का भी देखते हैं तो भी मुझे चार्ट काफ़ी वीक दिख रहा है, इसलिए मैंने इस कंपनी को अपने रडार पे रखा है खाली। नेक्स्ट कंपनी है MIC इलेक्ट्रा। इस कंपनी के वेबसाइट पे सीधा चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं क्या हमें दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एक LED दिख रहा है हमें। आगे करते हैं, LED लाइट्स के बारे में दिख रहा है। प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, इंडस्ट्री, रेलवे, एयरपोर्ट, कुछ खास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जब हम स्क्रीनर पे जाके देखने की कोशिश करते हैं, कॉन कॉल पीपीटी, सिर्फ पीपीटी अवेलेबल है, तो कुछ खास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जो स्क्रीनर पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है और जो वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन, डेवलपमेंट ऑफ हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर काम करते हैं। तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें और जो स्क्रीनर पे दिया उसमें थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है। कंपनी का जो भी आपको डिटेल है गूगल पे खुद से सर्च करके ढूंढ के निकालना पड़ेगा। कंपनी की नॉर्मली जैसे वेबसाइट पे या NSE की वेबसाइट, BSE पे मिल जाता है, इस पर कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है। कॉन कॉल करते नहीं, ओनली पीपीटी है। स्टॉक का करंट पी 137 है। फ्यूचर गाइडेंस, सेल्स ग्रोथ, एबिटा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ से। और चार्ट इनका डाउन ट्रेंड है, वीक है, लेकिन वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ भी कर रही है। चार्ट की अगर बात करी जाए, 1 ईयर में जो राउंडिंग बॉटम दे के अप ट्रेंड की देने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग है, इस वजह से मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और क्वार्टरली अगर रिजल्ट जाके भी देख लें तो रिजल्ट तो अच्छे हैं इनके, नो डाउट। इस बार 16% से करा है, पिछले 3-4 क्वार्टर से 70, 40, 70, 70, तो अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। उस वजह से मैं इनके चार्ट को वीक से स्ट्रॉन्ग करना चाहूँगा। एक बारी मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ। हाँ, चार्ट डाउन ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग है और मैंने इसको अभी भी अवॉइड कैटेगरी में रखा है। लेकिन अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन है और घुस के इसको पढ़ सकता है, या जो टेक का बंदा और समझ पा रहा है इस इंडस्ट्री को,
मुझे लगता है उसके लिए मस्ट रीड कंपनी है, लेकिन मैंने इसको हाल फिलहाल अवॉइड कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी लिंडे इंडिया। अब लिंडे इंडिया का सीधा हम चलते हैं, एक बारी खोल के देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। लिंडे इंडिया तो जैसे ही आप लिंडे इंडिया का चार्ट यहाँ पे खोलेंगे, कंपनी की वेबसाइट खोलेंगे, तो कुछ ऐसा आपको बड़े बड़े से सिलेंडर बने हुए दिखेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसकी वेबसाइट से सीधा चलते हैं मेरे जो मैंने डेटा तैयार करा हुआ है। इनका एक तो जो बिज़नेस है वो ऑन साइट है, गैस, उसमें जो इंडस्ट्री है उसको बल्क में गैस पैकेजिंग एंड गैस सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओनली पीपीटी अवेलेबल है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। करंट पी 118 का है, फ्यूचर पी, सेल्स ग्रोथ, एबिटा, पैट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको कंपनी की वेबसाइट में घुसना पड़ेगा और वहाँ से कुछ निकालना पड़ेगा। अभी मैंने इसको अवॉइड कैटेगरी में रखा है। एक बारी मैं इसका चार्ट फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ। लिंडे इंडिया चार्ट इनका डाउन ट्रेंड है और मुझे अभी काफ़ी वीक दिख रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ली जाए तो रिजल्ट भी अच्छे नहीं है, नेगेटिव में इनका परफॉर्मेंस रहा है। इस वजह से मैंने इसको अवॉइड कैटेगरी में रखा। नेक्स्ट कंपनी है मोस्टचिप। ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर हो रही है और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखना चाहिए। कंपनी इंटरेस्टिंग है लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। तो ये इसका इन्फॉर्मेशन है जो दिख रहा है यहाँ पे आपको। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढ के घुस के पीपीटी से निकालना पड़ेगा। मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है मैं आपको वो बताता हूँ। इस सेमीकंडक्टर का जो सिस्टम डिज़ाइन है, सर्विसेज कंपनी है उसकी, प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, इंजीनियर करते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो लोग चाहिए, इनके पास है। ओनली पीपीटी है। सेल्स ग्रोथ का नंबर, पीपीटी सेल्स ग्रोथ का नंबर, 1 ईयर फॉरवर्ड पी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पार्ट भी कुछ भी नहीं। करंट पे इनका 124 है। चार्ट इनका कंसोलिडेशन है और स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक बारी हम चल के देख लेते हैं। चार्ट इनका 1 ईयर में राउंडिंग बॉटम देके अप ट्रेंड देने की तैयारी कर रहा है, कर चुका है इनफैक्ट, और वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। और अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ली जाए तो रिजल्ट भी ठीक ठाक हैं, एक्सेप्ट दिस क्वार्टर। ये इसमें 16% ग्रोथ आया। नॉर्मली इनका 40 से 60 के बीच में ग्रोथ रह रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, इसलिए मैंने इसको कीप ऑन रडार रखा है। कंपनी हालांकि ये मस्ट रीड टाइप वाली कंपनी है, लेकिन मैंने इसको रडार पे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ इसकी जो सेल्स की ग्रोथ है प्लस जो इसका बिज़नेस है। लेकिन क्योंकि इसका कॉन कॉल नहीं है तो मैं इसको सडनली उठा के मस्ट हैव वाली कैटेगरी में नहीं रखता। लेकिन अगर इसका कॉन कॉल होता थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलती तो मस्ट हैव आपके ये पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो कहना थोड़ा गलत होगा, वो रिकमेंडेशन हो जाएगी। किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो, लेकिन मेरा जो थॉट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी मस्ट हैव वाली टाइप वाली कैटेगरी में आती है अगर इनका कॉन कॉल होता। हाल फिलहाल नहीं है तो इसलिए मैंने इसको कीप ऑन रडार पे रखा है। तो नेक्स्ट कंपनी है स्पेल सेमीकंडक्टर। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंपनी की वेबसाइट खुल नहीं रही है। अगर चार्ट की बात कर ली जाए डाउन ट्रेंड है, वीक है, वॉल्यूम के साथ थोड़ी बाइंग आई है और थोड़ा सा बुलिश भी लग रहा है। लेकिन जैसे इसके मैं रिज़ल्ट खोल के देख रहा हूँ, रिज़ल्ट बहुत वीक हैं, उस वजह से गिरता हुआ चार्ट मैंने थोड़ा सा इसको वीक में ही रखा है। वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है, कीप ऑन रडार रख सकते हैं। कॉन कॉल करते नहीं, पीपीटी करते नहीं, कंपनी का पी 1 ईयर फॉरवर्ड पी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से मैंने इसको मैं इसको अवॉइड कैटेगरी में चेंज करना चाहूँगा एक बारी दोबारा से, अवॉइड कैटेगरी। नेक्स्ट कंपनी है मेरी केन्स टेक। ठीक है, अब ये कंपनी यहाँ पे मैंने अंडर स्टडी लिखा है, लेकिन ये स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कंपनी का करंट जो रेवेन्यू है 4,500 करोड़ है, माफ़ कीजिए 2,700 करोड़ है, और वहाँ से इसको 4,500 करोड़ करने की इन्होंने मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है। 50 से 60% का इनका गाइडेंस है सेल्स ग्रोथ का, और 1 ईयर फॉरवर्ड भी 85 से 95 निकल के आ रहा है। ठीक है, और इन्होंने लेटेस्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें 33% से ग्रोथ भी करा है। ये कंपनी को मैंने कैटेगरी रखा है मस्ट हैव। अब इसके मेरे कुछ रीज़न हैं। मैं पहले आपको इसके कंपनी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सा लिख के नहीं लाया हूँ, वरना फटाफट मैं पढ़ के आपको बता देता। मैं इसको एक बार अपडेट कर लूँगा अपने। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, ठीक है, मेडिकल एंड रेलवे, इंटरनेट थिंग्स, तो काफ़ी चीज़ों के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। और ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। कंपनी कोई आती है, इनके पास जो कॉन्सेप्ट होता है अभी
उसको ये डेवलप करते हैं, इंजीनियर करते हैं, फिर डिप्लॉय भी करते हैं। तो पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, उस तरीके की कंपनी है। इस वजह से मैंने इस कंपनी को मस्ट हैव वाले कैटेगरी में रखा है। चार्ट अगर एक बार देख लेते हैं। चार्ट इनका मुझे अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा गिरा है, लेकिन मुझे बहुत भयंकर चार्ट लग रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करी जाए, लगातार परफॉर्म कर रही है कंपनी। हालांकि इस क्वार्टर में थोड़े से रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लेकिन मज़ेदार रिजल्ट है, ज़बरदस्त कर रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट कंपनी है आइनॉक्स इंडिया। अब ये कंपनी करती क्या है, इंडस्ट्रियल गैस, जो इंडस्ट्रियल गैस वाला जो काम है, उसमें गैस मैन्युफैक्चरिंग, सिलेंडर फॉर द गैस, एलएनजी, ये सारे काम करते हैं। एलएनजी के जो सिलेंडर होते हैं जो बड़े बड़े, उसको बनाते हैं और जो कंपनीज हैं, बिजनेस है, एंटरप्राइजेस हैं, उनको सेल करते हैं। 47 का करंट पी है, और इनका सेल्स ग्रोथ का नंबर 16 से 18 है, और पैट का गाइडेंस 18 से 20 का अप्रॉक्सीमेट है। अगर ये इतना ही कर पाते हैं तो इनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी 30 से 35 के बीच में निकल रहा है। चार्ट कंसोलिडेशन में है, लेकिन अभी भी वीक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ये इसका चार्ट है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट यहाँ पे। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करी जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से वीक हैं, लेकिन पूरे सेक्टर में ही वीक आ रहे हैं इस बार, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि बिज़नेस कंपनी निकाल पा रही है। कॉनकॉल पीपीटी इनका एक बारी मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, तो इनका कॉनकॉल पीपीटी अवेलेबल है, तो पूरी स्टडी इसकी कंप्लीट करके ही ये सारा डेटा मैंने निकाला है। अब ये कंपनी मैंने कीप ऑन रडार रखी है। हालांकि ये इसको मैं इसकी भी कैटेगरी चेंज करना चाहूँगा। कैन हैव वाली कैटेगरी में आप इधर यू कैन हैव और नॉट हैव, उस वाली कैटेगरी में रखें। अब आप पूछेंगे कि भाई ये आप अपडेट क्यों करते हो? जब पूरे सेक्टर को एक साथ एनालाइज करता हूँ तो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जब मैं दो तीन करके कंपनीज पढ़ के लाता हूँ, जैसे आपने मेरा पुराना वीडियो देखा ASM टेक और फ्लोरोकेमिकल, उन दोनों को जब मैंने पढ़ा तो मैं उन दो को ही कंपेयर कर रहा था। फिर उसके बाद जो मेरा अगला वीडियो अभी और आएगा, उसमें काफ़ी सारी कंपनी है। फिर और ये मेरा तीसरा वीडियो है इस सेक्टर के ऊपर, जिसमें कि मैं पूरे सेक्टर को एक साथ एनालाइज कर रहा हूँ। तो उस वजह से ना मुझे सडनली फील होता है कि नहीं, उस दिन के वीडियो के अकॉर्डिंग ये कीप ऑन रडार था, लेकिन आज की डेट में ये जो मेरा इसके बारे में व्यू है कंपनी के बारे में, कैन हैव कैटेगरी में आना चाहिए। यानी कि अच्छी कैटेगरी, गुड कैटेगरी वाली कंपनी है। ठीक है, तो इससे ये इस तरीके से मैं कुछ कर लेता हूँ अपने बारे में, माफ़ कीजिए अपने बारे में, यानी कि मैं इस तरीके से एनालाइज करता हूँ। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है। 999 उसका प्राइस है। 3 से 3.5 घंटे का वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लो। अगर आपको सीखना है कि ये कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है। अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे ज़्यादा सस्ता और नहीं हो सकता है। जाओ, जाके अटेंड कर लो। और अगर जो लोग हैं जिनको अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेंटोरशिप, पर्सनली मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, वो भी मैं चलाता हूँ। जिनको हेल्प ज़रूरत होती है हाथ पकड़ के सिखाने की, उनके लिए है। जाओ, जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हम कराएंगे। तो जिसको भी सीखना है प्लीज़ सीख के करना, बिना सीखे मत करना। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल एक्सपेरिमेंट करने में और ढूंढ के सीखने में वेस्ट कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करो। मेरा बहुत हुआ है, मैंने अपनी लर्निंग से वो कोर्स को बनाया, बहुत मेहनत, पूरी अपनी जान डाल दी उसमें। तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट करो और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी, ज़िंदगी भर का स्किल सेट बन जाएगा। और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके चाहने वाले नियर डियर वंस जो आपके आसपास हैं, उन सब की मदद कर सकते हैं। अपना पैसा संभालो, अपने चाहने वालों को भी पैसा बना के दो। सिर्फ अपना ही पैसा बनाने पे जोर मत दो, सबकी लाइफ बेटर करो। तो इस पूरे वीडियो को एक बारी दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ। अगर कोई वीडियो बीच में से देख रहा है या कहीं से और से, उसको इशू ना हो, और आसानी से और सिंपल वर्ड्स में फटाफट उसको अपनी रेटिंग दे देता हूँ दोबारा से। ASM टेक वैल्यूएशन मुझे ओवर लग रहे हैं। कॉल करते पीपीटी है, खाली ओवर वैल्यूएट लग रहा है। पीपीटी थोड़ा सा कॉल करता तो ज़्यादा क्लैरिटी होता। चार्ट इसका अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे चार्ट। गुजरात फ्लोरोकेमिकल 25% सेल्स ग्रोथ है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी 60 से 70 है, और इसका चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक लग रहा है, आप इसको रडार पर रख सकते हैं। तीसरी कंपनी है माइक इलेक्ट्रा। कंपनी कॉल पीपीटी कुछ नहीं करती है, 137 का पी है,
कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। चार्ट डाउन ट्रेंड है लेकिन वॉल्यूम के साथ भर के बाइंग आई है, पर फिर भी मैंने इसको अवॉइड कैटेगरी में रखा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे। और एक ऐसा सेक्टर जिसको वैसे ही समझना मुश्किल होता है क्योंकि टेक्निकल है, बहुत हाई नीश है, हाई एंड टेक्नोलॉजी वाला है। तो मुझे नहीं पता, जो इस सेक्टर में थोड़ा बहुत समझ रखते हैं या ज़्यादा समझ रखते हैं या काम कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको अवॉइड कैटेगरी में रखा है। लिंडे इंडिया ओनली पीपीटी है, 118 का पी है, भयंकर महंगा है, कौन कॉल करते नहीं है, ओनली पीपीटी है, चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है, मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने अवॉइड कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट कंपनी है मोस्टचिप। ये कंपनी बहुत ही ट्विटर पे हर जगह दौड़ रही है, रिटेल की बड़ी फेवरेट कंपनी है, 124 का करंट पी है, ओनली पीपीटी है, ओवर वैल्यूड है मुझे भी लगता है, लेकिन इसका जो चार्ट है वो कंसोलिडेशन में स्ट्रॉन्ग हो रहा है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इसको कीप ऑन रडार वाली कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट कंपनी है स्पेल सेमीकंडक्टर। कॉन कॉल पीपीटी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं नज़र आया इसका मुझे। चार्ट इसका डाउन ट्रेंड है, वीक लग रहा है मुझे, डेटा भी इसका नेगेटिव में आ रहा है, इस वजह से मैंने इसको अवॉइड कैटेगरी में रखा है। केन्स टेक्नोलॉजी 50 से 60% का भयंकर सेल्स ग्रोथ है और 1 ईयर फॉरवर्ड पी 85 से 95 है, करंट पी इसका 47 है और 4500 करोड़ करेंगे ये, इन्होंने गाइडेंस दिया। 2700 करोड़ इनका करंट जो रन रेट चल रहा है रेवेन्यू का। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, भयंकर है, मज़ेदार, और 33% ग्रोथ के भी इन्होंने नंबर दिखाए, इसलिए मैंने इसको मस्ट हैव, मस्ट रीड, मस्ट हैव वाली कैटेगरी में रखा है। वैल्यूएशन कंपैरेटिवली थोड़े से महंगे हैं लेकिन फिर भी रीजनेबल लग रहे हैं मुझे। नेक्स्ट कंपनी है आइनॉक्स इंडिया। 47 का पी है इनका, कॉन कॉल पीपीटी दोनों करते हैं और 16 से 18 का इन्होंने सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया है और 1 ईयर फॉरवर्ड पी 30 से 35 लग रहा है। चार्ट कंसोलिडेशन में है बट मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप इसको, मैंने इसको कैटेगरी दी है कैन हैव, तो आप इसको आपको जाके इसको पढ़ना चाहिए और ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरे सेक्टर को एनालाइज़ करा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसको करा कैसे जाता है, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा वर्कशॉप है 3 घंटे का, जाके अटेंड कर लेना एक बारी। और अगर किसी को मेंटोरशिप चाहिए उसके बारे में भी एक्सप्लेन करा है। जिन लोगों का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है उनको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना कैसे है, बड़ा पैसा है, टाइम नहीं है, इतना रिस्क नहीं ले सकते, मैं रेकमेंड करूँगा उनको जाके एक बारी ना मेंटोरशिप वाला जो प्रोग्राम है आपको वो अटेंड करना चाहिए। एक बारी मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और जिनका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी सीखना चाहते हैं, वर्कशॉप उनके लिए काफ़ी रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बारी देख लेना आप प्लीज़, सीख के करना जो भी काम करना है। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक बारी दोबारा बता दूँ, ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है, ना ख़रीदना है ना बेचना है। जो मैंने कैटेगरी बताई इनको मस्ट हैव, कैन हैव, रडार पे रखना है, अवॉइड है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है और आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। फिर भी करना है फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना, ठीक है। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जाके इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। अब आपके ऐसा करने से क्या होता है, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से फिर मैं जब थका होता हूँ देखता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप कोई क्वेरी है आप लिंक इधर कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं तो अपने कई जो लोग कमेंट करते हैं उनको मैं कॉल भी करता हूँ पर्सनली टाइम निकाल के, और उनकी जो भी कोई इशू होता है उसको सॉल्व करने की पूरी ट्राई करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके ही सपोर्ट से चैनल चलेगा बस, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।